अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो लेयर फार्मिंग पे एक वीडियो आपके लिए, और ये वीडियो मैंने पहली दफ़ा बना रहा हूँ लेयर फार्मिंग पे। इससे पहले तो मैंने दूसरी चीज़ों पे ही बनाई है। बनाने का रीज़न काफ़ी सिंपल था कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो लोग बाहर वगैरह काम करते हैं, और उनका मुझे मैसेज आया था कि वो काम छोड़ के पाकिस्तान आना चाहते हैं, और वहाँ पे जैसे कि कोई जायज़ काम नहीं कर रहे, यानी कोई किसी बार में काम कर रहे हैं या किसी वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ के इधर आना चाहते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक फॉर्म पर आए हैं। ये फॉर्म कराची से मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर दूर था, अच्छा खासा दूर था ये फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर जो थे ना, जिनका ये फॉर्म है उनका नाम शर्जील भाई है, शर्जील नाम है इनका, और आलम पोल्ट्री फार्म के नाम से इनका ये फॉर्म है। तो आज इनसे बात करते हैं शर्जील भाई से, और कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। शर्जील भाई, कुछ आपसे सवाल करने थे। पहला ये था कि वो आपका एक्सपीरियंस ज़रा फॉर्म में काम कर रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, तकरीबन आप जो अंदाज़ा लगाएं, एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने एक प्रॉपर बिज़नेस जो है स्टार्ट किया, वो मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। और बाकी मुर्गी का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए। जब मैं 8 क्लास में था तो मुझे अभी तक याद है कि जब से मुझे शौक़ था कि मैं जो है ना एक मुर्गी का बिज़नेस करूँ और उसको अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ, और जो है ना इन फ्यूचर में उसको अच्छा बड़ा बिज़नेस बनाऊँ। और शुरू से मेरा बिज़नेस का ही प्रोग्राम था कि इंशाल्लाह जो है ना, अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी जॉब कभी नहीं करूँगा, बिज़नेस ही करूँगा। तो याद है मुझे, मैं यहाँ पे जो है ना छोटे बाज़ार लगते थे, इतवार बाज़ार, वहाँ पे जो है ना मैंने 300 रुपये उधार लेके मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और एक मुर्गी ख़रीदी और वहीं पर उसको आगे जो है ना उसको सेल की। कभी 300 में ली, 400 में बेच दी, कभी जो है ना वो 500 में ली, 600 में बेच दी। तो ऐसे मैंने आहिस्ता 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 करके एक मुर्गी से स्टार्ट किया ये बिज़नेस, और और आज उसको फिर जो है ना मैंने आगे आगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 17,000 बर्ड्स की कैपेसिटी है, 17,000 मेरे पास है। कोई हो रहा है इस वक्त, यानी आपके पास 17,000 बर्ड्स हैं सीज़न में। जी। परफेक्ट। नहीं तो फिर स्टार्ट कैसे किया, ज़रा कोई ऐसा तरीका शुरू में? यानी स्टार्ट शौक़ था शुरू में, फिर जो है ना लोगों से मुलाकातें की कि काम किस तरह से करते हैं, फॉर्म को किस तरह से किराए पे ले मिलता है, कहीं अपना बनाना हो या कैसे हो, इस तरह से जो है ना मार्केट सर्च की। फिर जो है ना कुछ लोग मिले, कुछ अच्छे मिले, कुछ बुरे मिले। तो इस काम में जो है ना काफ़ी लोग जो है ना आपको ऐसे आड़े टेढ़े लोग मिलते हैं, मिलते जो ही ना मिलते हैं। गलत एडवाइस देते हैं कि यार, और फिर डराते भी बहुत हैं कि यार इस काम में नहीं आओ। 90% लोग जिनको खुद एक्सपीरियंस नहीं होता, और फिर वो आगे ना आपको डराते हैं कि जो है ना इस तरह में जो है ना ये है वो है, हालांकि उनको खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बाकी लाइफ स्टॉक का काम होता है रिस्की, जो है ना बनिस्बत दूसरे बिज़नेस के मुकाबले में। लेकिन जो है ना बीमारी जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आती है, अगर आप उसको सही प्रॉपर मेंटेन करो, और वैक्सीन और जो है ना आप स्प्रे और ये सारी चीज़ें रखें, तो जो है ना इतना वो टाइम टू नहीं टाइम। आती बीमारी जो है ना सही। आप। तो बस ये पूछना ये था कि जैसे कि एक बर्ड, यानी अगर कोई 5-10 हज़ार बर्ड डाले तो उनको तैयार होने में कितना लगता है टाइम पीरियड, और क्या हिसाब होता है इसको स्टार्ट करने के लिए? बर्ड्स को जो है, जैसे आपने अगर प्रोग्राम बनाया कि मैं इस महीने में बर्ड्स जो है ना पालना शुरू करूँगा, तो सबसे पहले आपको अपनी उस जो है ना बर्ड्स के लिए आपको जगह, एक शेड चाहिए होता है। उसको आप प्रॉपर जो है ना कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर उसके अंदर। फिर देन उसमें जब बर्ड्स आते हैं, पहले दिन का चूज़ा आता है आपका, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पालते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। 3 महीने बाद जो है हम उसको, जब 12 हफ्तों का हो जाता है, 12 वीक्स का, तो हम उसको केज में कर देते हैं शिफ्ट। उसके बाद फिर हम जो है ना ये जब 17-18वें हफ्ते पे जाता है, तो फिर वो अंडे जो है ड्रॉपिंग शुरू करता है, अंडे देना शुरू करता है। वो बहुत छोटे छोटे से अंडे होते हैं। अच्छा। देन जो है जब ये 24 वीक्स में, 25 वीक्स में होता है, तो अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अंडों का साइज़ जो है बड़ा होता रहता है। सही। तो इस तरह से जो है ना तकरीबन इसकी कॉस्ट आती है, हम अगर इसको कैलकुलेट करें, 600 जो है ना पर बर्ड के हिसाब से आती है। उसके अंदर तमाम चीज़ें जो है ना इंक्लूड होती हैं 600 पर बर्ड, पर 6 महीने के अंदर बर्ड। हाँ, तकरीबन। कि किसी की कम भी आती है कॉस्ट, किसी की ज़्यादा भी आती है। वो डिपेंड करता है आपकी मोटेलिटी के ऊपर, कि आपके कितने चूज़े उसमें मरे हैं, कितने जो है ना आपने उसको कंट्रोल किया है मोटेलिटी को। अगर आप मोटेलिटी को कंट्रोल करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है ना कम आ जाएगी। मोटेलिटी अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है, अगर 5,000 चूज़ों में से आपकी जो है ना 1,000 चूज़े मर जाते हैं, तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी। तो ऑलमोस्ट जो है ना 550 से लेके 600, 620 तक जो है ना कॉस्ट आती है। फिर एट द एंड जब वो ड्रॉपिंग पे, अंडों पे आता है, तो उसके ऊपर मार्केट में क्या वैल्यू है अंडे की, उस पर भी डिपेंड करता है। सम टाइम होता ये है कि जो है ना वो जब
चूज़ा 22 वीक्स का होता है तो वो अपनी कॉस्ट बराबर कर रहा होता है, इतने अंडे दे रहा होता है कि वो अपनी जो है ना कॉस्ट पूरी कर रहा है जितना खा रहा होता है वो। बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो है ना मार्केट में अंडे की वैल्यू इतनी नहीं होती, मार्केट में रेट कम होता है, तो वो 27-28 वीक्स तक जो है ना वो अपनी कॉस्ट को पूरी नहीं कर पाता, तो इसलिए फिर वो कॉस्ट जो है वो 600 से प्लस हो जाती है आपकी पर बर्ड की। सही। अच्छा, मोर्टेलिटी का ज़्यादातर रीज़न क्या होते हैं? मोर्टेलिटी का स्टार्टिंग में जो रीज़न होता है वो आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है आपकी जो है ना जिसकी वजह से होता है। बीमारी इसमें अंदर जो है वो एंटी की जो है ना सबसे पहले हमें वैक्सीन करनी होती है, फिर गम्बोरो की होती है, फिर और दूसरी वैक्सीन होती रहती हैं। तो तो एक इसमें अगर आप शुरू से वैक्सीन को प्रॉपर टाइम टू टाइम करते रहें तो उसमें फिर इतनी मोर्टेलिटी नहीं होती। बाकी जो है शेड के अंदर मैनेजमेंट के ऊपर भी जो है ना काफ़ी डिपेंड होता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो उसमें आप मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि 5,000 चूज़ों के लिए जो मैंने पूछना चाह रहा था कि शेड होता है वो कितने तक का रेंट पे मिल जाता है? रेंट तो देखते हैं वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या चीज़ें। अगर आप बिल्कुल ऐसे होंगे शहर से थोड़ा सा ही आप निकलते हैं, करीब में मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, और अगर आप थोड़ा और दूर जाते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा रेंट कम सस्ते में मिल जाएगा। तो दोनों का एवरेज तकरीबन जो है वो अगर आप फ्लोर का लेते हैं रेंट पर चूज़ा सिर्फ पालने के लिए तो 1 रुपये पर बर्ड के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप 5,000 चूज़ा पाल रहे हैं तो 5,000 रुपये का मिल जाएगा एक शेड पर मंथ के हिसाब से? हाँ, पर बर्ड के हिसाब से 1 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है जैसे पानी है, बिजली है, ये है, वो तकरीबन 1 से 2 रुपये पर बर्ड और आती है। 2.5 पर बर्ड जो है ना आप यूँ जो है ना आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतना जो है ना वो शेड का किराया और उसके ऊपर जो है ना वो पानी का, बिजली का ये खर्चा जो होगा वो 2.5 रुपीज़ पर बर्ड होगा, यानी पर मंथ पर मंथ के ऊपर। पर हाँ, मंथ पे होगा ये 2.5 रुपये पर month। चूज़ा। सही। और क्या कहते हैं केजेस वगैरह जो होते हैं इनका क्या हिसाब होता है? केजीज का होता ये है कि अगर आप फॉर्म रेंट पर लेते हैं तो सम टाइम होता ये है कि उसमें केजीज लगे हुए होते हैं, जो फॉर्म का ऑनर होता है वो केजीज वेजीज और सारी जो है ना चीज़ें आपको कंप्लीट करके देता है, उसकी रिपेयरिंग और ये, तो उसका फिर वो किराए का हिसाब होता है 4 रुपये पर बर्ड के हिसाब से पर मंथ अच्छा। जो होता है। फॉर्म समेत? फॉर्म समेत, उसके अंदर पानी, बिजली, सब चीज़ें उसमें समेत होती हैं। बस जब अगर लाइट नहीं जाती तो आपको जनरेटर आपकी तरफ से ही होता है, वो जनरेटर चलाना है, यूपीएस चलाना है, सोलर सिस्टम लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगाएं उसमें। और अगर कोई लेना चाहे अपने केजेस? केजेज अगर वो लेना चाहे, जैसे बहुत सम टाइम होता ही है कि एक फॉर्म है जिसमें खाली पड़ा हुआ है, उसमें जो है ना केजेज नहीं लगे हुए और ऑनर जो है वो किराए पे देना चाह रहा है, तो अगली पार्टी जो होती है वो जो है ना अपने पिंजरे लगाए तो वो किराया कम हो जाता है उसमें। अच्छा। हाँ, या ऑनर ही कहते हैं कि भाई आप पिंजरे अपनी तरफ से लगा लो, किराए में पैसे काट लेना, जो किराया होगा, जैसे 6 महीने किराया नहीं देना, 8 महीने किराया नहीं देना, 1 साल, जैसे भी उसकी कॉस्ट के हिसाब से होता है वो इस हिसाब से फिर बात हो जाती है। यानी केज का वैसे हिसाब क्या होता है 5,000 चूज़ों के लिए? एक मोटा मोटा सा हिसाब। 5,000 चूज़ों के लिए अगर आप देखें ना हिसाब लगाएं तो पर बर्ड का जो केज का कॉस्ट आती है वो 120 से लेकर 150 रुपीज़ तक आती है पर बर्ड कॉस्ट, जो केज की। अच्छा, जी सही है। नहीं, अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है केज की, क्योंकि एक केज जो होता है जिसके अंदर 20 बर्ड्स आते हैं, उसके सही। अंदर 5 जो है ना पोर्शंस होते हैं, एक पोर्शन में 4 मुर्गियाँ आती हैं, सही। तो जो है ना 5 पोर्शंस होते हैं इसके, और वो एक पूरा पिंजरा होता है। वो सही। पिंजरे के अंदर तकरीबन उसकी कॉस्ट आती है 2,800-3,000 रुपये नया। सिर्फ 20 बर्ड्स के लिए? हाँ, 20 बर्ड्स के लिए 2,800 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक नया। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो उसकी फिर कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, अगर अच्छा है, कंडीशन की अच्छी है, तो आपको जो है ना 2,400 रुपये में मिलता है, 2,500 रुपये में मिलता है। वैसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसने 2 साल यूज़ किया, 4 साल यूज़ किया, 5 साल, लेकिन इनकी लाइफ जो है वो अच्छी होती है अगर आप सही उसको मेंटेन करते रहें। रिपेयर जैसे आप हर फ्लॉक के बाद रिपेयर करते रहें केजीज़ को, तो ये तकरीबन 25-30 साल चल जाते हैं अगर आप सही उसको यूज़ करें तो। अब जैसे किसी ने 6 महीने के अंदर लगा दिए पैसे 5,000 बर्ड्स पे, अब उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा आपके ख्याल से? कवर करने में टाइम वो यूँ होता है कि जो है ना जैसे सीजन में डाले उसने? डिपेंड करता है इसकी बर्ड्स की प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है ना, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो 90% प्रोडक्शन है, 92% प्रोडक्शन पे आ गया चूज़ा, और फिर उसके बाद उस अंडे की मार्केट कितनी है, मार्केट में जो डेली का रेट खुलता है उसके अंदर मार्केट में क्या रेट खुल रहा है। अगर सीज़न के अंदर है 4,000 का रेट है, 3,500 का रेट है, तो वो तकरीबन जो है ना 4 महीने में वो अपने पैसे निकाल लेगा, 4 से 5 महीने में इस सीज़न के अंदर? यानी हाँ, सीज़न में। जैसे मार्च में डाला है तो? मार्च में डाल रहा है तो वो तकरीबन अगस्त सितंबर में उसका जो है ना चूज़ा तैयार होगा, सही। अगस्त में, और वो दिसंबर जनवरी तक उसकी पेमेंट बाहर आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट।
उसके बाद फिर अगला जो पूरा साल होगा वो उससे आराम से वो कमाता रहेगा। यानी अगर 2 साल का मोटा मोटा सा हिसाब लें तो 2 साल में पैसे डबल। 2 साल में हाँ पैसे डबल यूँ कर सकते हैं आप, डबल से भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले सीज़न में 6 महीनों में वो पैसे निकाल लेता है, फिर उसके बाद पूरा साल होता है। जो ऑफ सीज़न होता है, ऑफ सीज़न भी ये नहीं होता कि उसमें जो है ना कमाई नहीं होती, उसमें भी जो है ना अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी है तो उसमें भी अच्छी कमाई होती है। ऐसे रेट नहीं होते कि जो है ना आप बिल्कुल ही कमा नहीं रहे होते, उसमें भी आपकी बचत होती है। 300-400 रुपये पर पेटी बच जाता है आपका। अच्छा, तो क्या कहते हैं, बस ये कॉस्ट वगैरह की बात हो गई। सेकंड बात ये थी कि यानी तकरीबन 2 साल के अंदर पैसे वापस ले लेते हैं अपने। 1 साल में पैसे बाहर आ जाते हैं, यानी 2 साल के अंदर पैसे डबल। 2 साल में पैसे डबल से ज़्यादा ही हो जाते हैं ज़्यादातर। हाँ, फिर उसके बाद इनका प्रोसेस ये होता है, बर्ड्स जो है वो जैसे 2 साल की इनकी लाइफ जो है ना वो होती है। 2 साल तक जैसी बर्ड्स की एज बड़ी होती रहती है तो उसकी प्रोडक्शन जो है ना एफिशिएंसी वो कम होती रहती है। सही। तो एंड में जाके फिर जो है ना उनकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की कमी, ये जो है ना, तो फिर उसको हम दोबारा से उसको मोल्ड करते हैं। एक प्रोसेस होता है कुछ, तो उसको हम दोबारा से, जैसे आप यूँ कहें कि उसको दोबारा से जवान करते हैं। अच्छा। हाँ, मोल्ड का एक प्रोसेस होता है, वो 2 महीने का प्रोसेस होता है। उसको अगर हम करते हैं तो फिर वो अगला तीसरा साल भी आपको अंडे अच्छी प्रोडक्शन दे सकती है। अच्छा, ऐसा भी होता है। ऐसा भी है। वैसे एक छोटी सी बात की, मोल्डिंग का वैसे तरीका क्या होता है? मोल्डिंग का तरीका होता ये है कि बर्ड्स को थोड़ी सी जो है ना, जैसे बर्ड्स की जो अंदर उगरी होती है जहाँ से अंडे होते हैं देती है वो, तो वो ख़त्म करनी होती है और उसको जो है ना रेस्ट देना होता है। बर्ड्स को जब हम रेस्ट देते हैं तो फिर वो जो है ना अपनी प्रोटीन और विटामिन, कैल्शियम को पूरा कर लेता है बॉडी के अंदर ना, बट फिर देन उसको हम जो है ना वापस अंडे पे लेके आ जाते हैं। तो तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस 2 होता है महीने ये। का प्रोसेस होता है वो। सही। और उसके बाद यानी तीसरा साल भी लिया जा सकता है फिर तीसरा उससे। साल भी उससे ले सकते हैं हम। और उसके बाद फिर यानी उसको सेल करने के तीसरे साल के बाद क्या करते हैं उसका? तीसरे साल के बाद होता ये है कि वो कलबर्ड के हिसाब से चली जाती है। जो कच्ची आबादी लोग होते हैं वहाँ पे ये लोग खाते हैं। ये ज़्यादातर लोग जो है ना वो बंगाली और पठान लोग होते हैं, वो ज़्यादातर ये जो है ना पसंद करते हैं। जैसे कि गरीब तबका हाँ, गरीब तबका, क्योंकि जो है ना आप अगर ब्रॉयलर लेते हैं वो तकरीबन 250-280 रुपये की पर केजी गोश्त मिलता है। अच्छा। और ये अगर आप एक मुर्गी जो है वो काटते हैं तो इसमें तकरीबन 1 किलो गोश्त निकल जाता है और वो आपको 90-100 रुपये की जो है ना वो मिल जाती है। यहाँ फार्म से बिकती है वो 70-80 रुपये की, जैसे मार्केट का रेट है 70-80 रुपये में बिकती है। आगे सप्लाई वो 100 रुपये में सप्लाई होती है, तो एक गरीब बंदे के लिए जो है ना वो 100 रुपये में उसको 1 किलो गोश्त मिल जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है फॉर्म के सबसे बड़े जो इश्यूज़ हैं उनमें क्या क्या इशू है जो आपको लगता है कि? इशू सबसे ज़्यादा होते ये है, एक तो आपको मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए और सबसे पानी का मसला आपका जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए आपके पास। और गर्मी सर्दी के लिए जो है ना आपको प्रॉपर जो है ना आपके पास एक मैनेजमेंट हो, पूरी टीम हो जो इस चीज़ को देख रही हो। गर्मी के अंदर भी जो है ना बर्ड्स को संभालना, सर्दी के अंदर बर्ड्स को संभालना, तो ये चीज़ जो है ना वो यानी बिल्कुल प्रॉपर होकर करना पड़ेगा। हाँ। तो एक बात पूछनी ये थी कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के मुझे भी मैसेज आते हैं कि वो ये दूसरे काम छोड़ के डायरेक्ट इधर आ जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा ही काम है? काम अच्छा है, आप आएँ, लेकिन एक डायरेक्ट जो है ना आप बगैर उसके एक्सपीरियंस के ना इस तरह से ना स्टार्ट करें, क्योंकि जो है ना लोग शौक में करते हैं लोग कि हम ये काम कर लेते हैं, बहुत अच्छी वो होती है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि ये काम थोड़ा सा है, रिस्की काम होता है, लाइफ इसको स्टॉक का। संभालना, लाइफ स्टॉक का काम। अगर आप बारिश हो रही हो तो आप घर में मज़े नहीं लेंगे बारिश के, आपको फॉर्म पे मौजूद होना है। सही। ठीक है। अगर गर्मी है तो आप गर्मी में के अंदर घर पे नहाएंगे नहीं, आपको मुर्गी को देखना है, मुर्गी को आप संभालना है। यानी सर्दी के अंदर आप कंबल नहीं ओढ़ेंगे, आपको मुर्गी को कंबल ओढ़ाना है। सही। तो ये चीज़ इस तरह से आपको जो है ना वो करना है। तो जो नया बंदा आता है वो फिर इसको मैनेज नहीं कर पाता, तो इसलिए फिर वो जो है ना ये नुकसान होता है। यानी ज़्यादातर शहरी लोग घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि वो शहरी लोग होते ही एक तो उठने की उनकी आदत 10-11 बजे उठते हैं, और फिर जो है ना उनके ये काम फिर मेहनत करने वाले नहीं होते। शहरी में ज़्यादातर लोग जो है ना वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते। और लेबर के भरोसे अगर सिर्फ छोड़ दिया जाए तो? लेबर के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते इसको, क्योंकि लेबर तो फिर लेबर होती है। अच्छा, ऐसा है। हाँ। और उनको जैसे तो कि बस जहाँ से उन्हें देखते हैं भाई, एक तो काम चोर होते हैं, काम अच्छा। जो है ना देखते हैं भाई जहाँ सेठ आया तो लग गए काम पे, नहीं आया तो बस जो है ना इधर उधर काम में जो है ना डंडी मारते हैं। ये तो हर इंसान की आदत होती है, वो चाहे लेबर हो या जहाँ कोई सा भी हो, इंसान की जो है ना नेचर ही ऐसी है। नेचर ही ऐसी है। और अच्छा, वो बात ये थी कि जैसे सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है कि वो संडे की भी छुट्टी नहीं है, ईद की भी छुट्टी नहीं है। हाँ, ये ना संडे की छुट्टी है ना ईद की छुट्टी है।
मैं संडे को भी आता हूँ, ईद वाले दिन भी आता हूँ, चाहे कोई सा भी हो, मैं फॉर्म पे ज़रूर आता हूँ। परफेक्ट। ये नहीं, अब नए बंदा अगर जैसे कोई डालना चाह रहा है बाहर से आके, तो वो स्टार्ट कहाँ से ले? वो चाह रहा है कि पूरी जान इधर लगा देगा, जैसे मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो बाहर से ही आते हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग जो है ना बाहर से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई जो है ना यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर एक कोई कारोबार स्टार्ट हो जाए, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास जैसे एक दो बंदे हैं साथ में मिलके काम करने वाले हैं, तो अगर तरीके से काम करें, एक अच्छा मैनेजर उन्हें मिल जाए, तो अच्छा काम कर सकते हैं वो। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा आप मैनेजर रख लें अगर उनको, तो वो पूरा आपका फॉर्म को मैनेज कर सकता है आराम से। आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप सुबह ही सुबह आएँ और जो है ना डेली आएँ, ये चक्कर लगा। अगर आपको अच्छा मैनेजर अगर मिल जाए तो। लेकिन जो है ना फिर भी मैं यही कहता हूँ कि आपकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सही। सुबह आएँ, शाम आएँ, दिन रात जो है ना ईद वाले दिन भी आएँ, आपकी मौजूदगी सबसे अच्छी है। सही। क्योंकि अपना काम है, अपना काम अगर आप खुद नहीं संभालेंगे, कोई दूसरा नहीं संभाल के आपको देता। और एट दी एंड जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए स्टार्टिंग पे? ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। ये इतनी हुई बड़ी फील्ड है कि इसके अंदर जो है ना आप कम डालेंगे या ज़्यादा डालें, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना फ़ायदा है। लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। लोग ज़्यादातर जो है ना होते हैं जज्बाती में, जो है ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि यार ये तो इतना अच्छा काम है, ज़्यादा कर लें इन्वेस्टमेंट, तो जो है ना काम फिर नहीं आता, फिर जो है ना बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जो है ना बेसिक छोटे लेवल से स्टार्ट करें काम। छोटे लेवल से मुराद जैसे 3000 मुर्गी डालें, 4000 मुर्गी डालें। इन पे ज़रा कॉस्ट कितनी आ गई? इसके ऊपर तकरीबन 4000 मुर्गी का आप 600 पर बर्ड्स के हिसाब से जो है ना वो कॉस्ट आप लगा लें। अगर आप 4000 लगाते हैं तो आपको तकरीबन 20 से जो है ना 24 लाख 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती है। सही। तो ये इन्वेस्टमेंट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा अभी प्रोग्राम यही है कि पीछे मेरे पास जगह है, वहाँ पे फीड मिल लगाऊंगा और आगे अंडे की सप्लाई भी जो है ना इंशाल्लाह इरादा है स्टार्ट करने का। क्योंकि फार्मर हो या कोई सा भी बिज़नेस हो, बिज़नेस के लिए जो है ना आपको ज़रूरी है कि आपके पास रॉ मटेरियल की कंट्रोल हो, आपको फीड का कंट्रोल हो। जैसे अगर पोल्ट्री का काम कर रहे हैं तो फीड का कंट्रोल हो, और आगे फाइनल जो कंज्यूमर है वहाँ तक आपको प्रोडक्ट को पहुँचाना है अपनी। जैसे सप्लाई है, सप्लाई आपके पास कंट्रोल है, फीड आपके पास कंट्रोल में है, तो मुर्गी से आप प्रोडक्शन अच्छी भी ले सकते हैं और जो है ना आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यानी पूरी गेम अपनी हो। क्योंकि हाँ, पूरी गेम अपनी हो, डायरेक्ट आप सारा काम कर रहे हैं। यानी उसके लिए फिर एक बड़ी गेम, बड़े ज़रा इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए वही मैटर है। एक्सपीरियंस हो तो बंदा फिर ये सारी चीज़ें काम कर सकता है। सही। तो बस और तो कुछ सवाल नहीं था। कोई ख़ास कुछ कहना चाहें आप इस बारे में, ज़रा इस काम के बारे में, कि करें ना करें शुरू? काम करना चाहिए, अच्छा काम है लोगों को जो है ना, क्योंकि हमारी जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ी फील्ड है पोल्ट्री की, एक जो है ना फार्मिंग बहुत बड़ी फील्ड है, और इससे काफ़ी लोगों की जो है ना इनकम जो है ना वो जुड़ी हुई है। हाँ, ये अच्छा। काम जो है ना करना चाहिए, अच्छा काम है। लेकिन जो है ना वो एक एहतियात से प्रॉपर टाइम दे के उसको प्रॉपर पहले काम को सीखें, देन जो है ना वो फिर इसका स्टेप लें। जैसे इनके स्टेप ना लें इनके जो है ना फिर आगे जो है ना फिर नुकसान हो जाता है। जैसे मैं छोटी सी बात कर रहा था, जैसे किसी के पास 4-5 लाख रुपए हैं, वो तो फिर इधर आ भी नहीं सकता। 4-5 लाख रुपए में जो है ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। वो कर सकता है, जैसे बड़ी मुर्गी लेके काम कर सकता है वो। जैसे जो है ना आपको तकरीबन 70-80 वीक्स की 90 वीक्स की मुर्गी मिल जाती है, उसको फिर आप दोबारा मोल्ड करके आप काम चला सकते हैं। लेकिन वो फिर जो है ना वो मेहनत ही होगी, उसको इतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यानी ख्वारी ज़्यादा ही ज़्यादा है। हाँ, लेकिन स्टार्ट में बंदे जो है ना करते हैं इसी तरह से, जो है ना कि कम इन्वेस्टमेंट से जो है ना फिर काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी सही कमाई है और जो है ना वो आपका नया चूज़ा पालने पे ही होती है, कर सकें। क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट पे जो है ना ये सरदर्दी है। बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा उसमें कि जो है ना छोटी इन्वेस्टमेंट से जो है ना वो चीज़ आप नहीं अर्न कर सकते। चलें बस, तो फिर इस वीडियो में थैंक यू इतना सारा टाइम देने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम कुछ होता है तो फिर ज़रूर आप ज़रूर बात करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, कैसी लगी? एक मिनट वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। एक गोल्डन ऑफ़र है। अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे सको, तो आपके पास एक गोल्डन ऑप्शन ये है कि आप alabazaar.com पे जाओ और यहाँ से कोई किसी भी किस्म का प्रोडक्ट ख़रीदो और उसको आगे फ्री में सेल करो। इसका मतलब ये कि आपको हर प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा।
और आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ऑर्डर लेना है, बाकी सारे काम हमारे, मैन्युफैक्चरिंग हमारी, कॉस्ट हमारी और साथ में डिलीवरी भी हमारी। आपको हर प्रोडक्ट पे 10% प्रॉफिट मिलेगा।